जो ऑडियंस होता है, स्पेशली जो सफ़रर्स होते हैं डेमेंशिया से, उसमें से सही इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों की पहचान होना ज़रूरी है। अगर अपन ये बीमारी के बारे में लोगों तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि अपन थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। डेमेंशिया है क्या? व्हाट एक्चुअली इज़ डेमेंशिया? बहुत सारे सिम्टम्स है डिमेंशिया में। एक तो मेमोरी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो अफेक्ट होती है। मैंने घर में मेरी मदर को देखा है डिमेंशिया से पीड़ित। एक बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जो पेशेंट्स में दिखते हैं। Hello, Namaste. I welcome you all to our brand new podcast, Grey Matters with Dr. Sikandar Advani. I am podcast host Dr. Ketki Kadile और ये पॉडकास्ट मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए शुरू हुआ है। तो वाई ग्रे मैटर्स, जब इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इन समस्याओं के बारे में है। तो हाँ, इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर उन माध्यमों का स्रोत जो है ना, इट्स नॉट ऑलवेज ऑथेंटिक, एंड देयर बाय आई हैव एन एक्सपर्ट विथ मी, डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, हु इज़ एन एक्सपर्ट न्यूरोफिजिशियन एज वेल एज एन ऑथर ऑफ अ बुक विसरणाऱ्यांना विसरू नका, एंड ऑल्सो बहुत बड़े अभ्यासक जिनकी डेमेंशिया में खास रुचि और अनुभव है। तो आई वेलकम डॉक्टर सिकंदर अडवाणी सर टू दिस पॉडकास्ट, एंड सर दिस इज़ वन ऑफ योर ड्रीम प्रोजेक्ट विच आई हैव नोन सिंस ईयर्स। सो आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के बारे में? नमस्कार, मैं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी। थैंक यू डॉक्टर केतकी। डिमेंशिया के बारे में जो पॉडकास्ट का हमने सोचा, स्पेशली ये रिजोल्यूशन लिया था हमने कि न्यू ईयर स्टार्ट होते से ही हम ये पॉडकास्ट का शुरुआत करेंगे। डिमेंशिया एक तो टॉपिक मेरे पर्सनल इंटरेस्ट का है, मेरे बहुत करीबी है। मैंने घर में मेरी मदर को देखा है डिमेंशिया से पीड़ित, और ऑलमोस्ट 15 इयर्स हाउ शी जस्ट वेंट अलोंग उस बीमारी के साथ, और किस तरह से उनका जो चेंजेस आते हैं उसके जब हमने उनको देखा तभी मुझे न्यूरोफिजिशियन बनने की प्रेरणा मिली। और मैं न्यूरोफिजिशियन बनने के बाद मेरा हमेशा से ये ड्रीम था कि डिमेंशिया एक बीमारी ऐसी है कि जिसमें ना केवल से एक इंडिविजुअल बल्कि एक फैमिली, एक सोसाइटी, एक पूरा ऑलमोस्ट स्टेट इन्वॉल्व होता है। अगर अपन ये बीमारी के बारे में लोगों तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि अपन थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं, एटलीस्ट एक इंडिविजुअल लेवल, एक फैमिली लेवल, या फिर एक कम्युनिटी लेवल पे। हाँ सर, और ये एक्चुअली बहुत अपलॉडेबल इनिशिएटिव भी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का तो जंगल है, इंटरनेट इज़ नोन टू बी जंगल ऑफ इन्फॉर्मेशन, पर उसी के साथ जो ऑडियंस होता है, स्पेशली जो सफ़रर्स होते हैं डेमेंशिया से, जो पीड़ित लोग होते हैं, उनको और उनके केयर गिवर्स को, जो फैमिली मेम्बर्स है, उसमें से सही इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों की पहचान होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत सारा संभ्रम, कन्फ्यूजन है जो हाफ नॉलेज की वजह से होता है। तो एक्चुअली हम ये यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि डेमेंशिया है क्या? व्हाट एक्चुअली इज डेमेंशिया? एग्जैक्टली ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, गूगल के बाद अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना और किसके द्वारा अपने को मिलनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। डिमेंशिया एक हमको जो भी पता है, जनरल पब्लिक को जो भी पता है वो है कि डिमेंशिया में मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं। डिमेंशिया को हिंदी में हम स्मृति भ्रंश भी बोलते हैं, मराठी में विसर भोड़ेपना बोलते हैं। इसमें ना केवल मेमोरी बल्कि एक बिहेवियर एस्पेक्ट, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ये अफेक्ट होते हैं, लैंग्वेज अफेक्ट होता है। तो एक ऑलमोस्ट एक बहुत सारे सिम्टम्स है डिमेंशिया में। एक तो मेमोरी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो अफेक्ट होती है। एक बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जो पेशेंट्स में दिखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में, उनको बिहेवियरल टाइप ऑफ डिमेंशिया हम बोलते हैं। डिमेंशिया में लैंग्वेज इम्पेयर होती है। डिमेंशिया में अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी जो आदमी जो घर में जो सबसे बड़ा था, जो सब डिसीजंस मेकर था, जो डिसीजन ले पाता था, जो प्रोग्राम्स को प्रॉपरली कर पाता था, अब अचानक से चेंजेस आने लगते हैं। तो ये भी सब सिम्टम्स है डिमेंशिया के। अच्छा, तो जिन्हें कभी कभार जो पकड़ पे भी नहीं आते, वो भी बहुत अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं डेमेंशिया के। और हाँ, मतलब मुझे तो ये हमेशा से लगता आया है सर कि इसकी जो क्या कहते हैं, डेमेंशिया होना इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। तो हमारे इस पॉडकास्ट के द्वारा हम ये भी बताएंगे कि इन समस्याओं से हम डे टू डे एक बेहतरीन ज़िंदगी इनके साथ भी कैसे व्यतीत कर सकते हैं। तो ये डेमेंशिया जो आजकल बज़ वर्ड हो गया है, बहुत सारी मूवीज़ भी आ
आते रहती है इन पे, अल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया से निगड़ित। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये अभी के ज़माने में, ये पुरातन काल से चला आता होगा। डिमेंशिया पे एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारी पुरानी अपनी पौराणिक कथाएं भी है। एक महाराजा ययाति थे, उनके बारे में एक कहानी है कि उनको उनके ससुर ने उनको श्राप दिया कि वो उसी समय एक बुढ़ापे के रोल में चले गए, यानी वो जो यंग बंदे थे उनको श्राप देने के बाद वो बूढ़े हो गए, और वो बूढ़े होने के बाद जो बुढ़ापे के जो चेंजेस आते हैं, जो मेमोरी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें फेस करना पड़ा। और फिर उनके बाद उन्होंने वहाँ पे फिर से तपस्या की और वो श्राप वापस लेने को बोला। तो उस समय पौराणिक कथाओं में भी ये डिमेंशिया के बारे में जो मेमोरी प्रॉब्लम्स है वो वर्णित है। अपने महाभारत में भीष्म पितामह, उनको भी एक थोड़े स्मृति भ्रंश के चेंजेस थे, ये भी लिखा हुआ है पौराणिक कथाओं में। तो ये पौराणिक काल से लिखे हुए सब चीज़ें हैं, लेकिन असली जो डिमेंशिया प्रॉपर वर्ड है, जो अल्जाइमर्स प्रॉपर वर्ड है, वो एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे, एलॉयस अल्जाइमर नाम था उनका, और उन्होंने एक पेशेंट देखा। ये अराउंड 1901 की बात है शायद। तो उस समय उन्होंने एक पेशेंट को, जो कि अराउंड 55 ईयर ओल्ड लेडी थी, और उसमें देखा कि वो लेडी को उन्होंने 5-6 साल तक फॉलोअप लिया कि किस तरह से उनकी मेमोरी चेंजेस आने लगे, फिर बिहेवियर चेंजेस आने लगे, फिर उसके बाद में पेशेंट कैसे स्लो हो गया, फिर कैसे बेड रिडन हो गया, और उसके बाद में उन्होंने उनके ऊपर जब वो एक्सपायर हो गए तो उन्होंने पोस्टमार्टम करके भी उनके ब्रेन के चेंजेस देखे कि किस तरह से वो उनके ब्रेन के चेंजेस हैं। और 1910 में क्रिपलिन एक डॉक्टर थे जिन्होंने एक्चुअली अल्जाइमर्स डिमेंशिया नाम लिखा, और उस समय से वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया का नाम आया, और वो डिमेंशिया धीरे 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 पॉपुलर होने लगा, और फिर उसमें चेंजेस आते गए, उसमें फिर अलग अलग प्रकार के डिमेंशिया पता होते गए। तो ये शुरुआत थी डिमेंशिया की, यानी ना केवल वो फॉरेन वेस्टर्न लिटरेचर में, बट अपने इंडियन मैथोलॉजी में भी इसका वर्णन किया हुआ है। हाँ, और जैसे कि मेरे ख्याल से वेद, ऋग्वेद या कहीं कोई स्क्रिप्चर में भी इसका बहुत हल्का सा वर्णन हमें दिखता है। जी। तो हमारे पौराणिक ग्रंथों से ये चीज आई है, मगर शायद जागरूकता की वजह से ही हम आज तक भी उस डायलेमा में थे कि हमें एक्चुअल स्मृति भ्रंश है या इट इज जस्ट वन ऑफ द अदर नॉर्मल सिम्टम्स। एग्जैक्टली तो शुरुआत में कहता था कि स्मृति भ्रंश ऐसा समझा जाता था कि ये एक जैसे जैसे बूढ़ापा आता है तो सबको ही बूढ़ापा है, हाँ। स्मृति भ्रंश होता है, लेकिन डिमेंशिया एक बीमारी है, और वो एक नॉर्मल जो बुढ़ापे में अपन जो थोड़ा बहुत मेमोरी चेंजेस आते हैं उसको अपन रिलेट नहीं कर सकते। तो जब डिमेंशिया होता है तो उसमें चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में। तो हमें हमेशा ये समझना है कि जब भी अपन वर्ड यूज़ करते हैं डिमेंशिया या अल्जाइमर डिमेंशिया, तो उसका मतलब है कि हम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और उससे लड़ने की बात कर रहे हैं, ना कि एक नॉर्मल बुढ़ापे में जो थोड़ा बहुत हम बोलने लगते हैं उसकी। जी, ये बेसिकली आई गेस अवॉइडेंस और एक्सेप्टेंस की जो कमी होती है लोगों में कि मुझे डिजीज हो नहीं सकता, एक टैबू बना के रखा है बहुत लोगों ने। तो आई थिंक हमारे शो के द्वारा आप बहुत सारी जनता तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचा सकते हैं कि इन चीज़ को एक्सेप्ट करके अर्ली इंटरवेंशन से, अर्ली डायग्नोसिस से ये मैनेज हो सकता है। तो सर, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? डिमेंशिया एक जैसा एक वयस्कर लोगों की बीमारी है, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो जो अपने ब्रेन में चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से डिमेंशिया में एक केमिकल की कमी होती है, एसिटिलकोलिन नाम का केमिकल रहता है, वो एक कम हो जाता है। अपने ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं वहाँ पे एक प्रोटीन जमा हो जाता है, एमिलॉइड जिसको ना बोलते हैं हम, वो जमा हो जाता है। तो बेसिकली कैसा है कि जिस तरह से अपना जैमिंग ऑफ नेटवर्क्स होता है जहाँ अपन जाते हैं, तो उसी तरह ब्रेन में नेटवर्क का जैम हो जाता है। तो जैसे ही वो प्रोटीन्स की वजह से जो न्यूरॉन्स रहते हैं, अपने ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं। अब वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स, हजारों सब न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से और पास करते हैं इन्फॉर्मेशन। और ये जब इन्फॉर्मेशन पास करते हैं तब हमें अलग से नेटवर्किंग समझता है, हमें मेमोराइज होता है। अगर ये नेटवर्किंग, ये जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स के, इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्मृति भ्रंश होती है, धीरे 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 वो कमी होने लगती है। तो केमिकल की कमी होती है, प्रोटीन जमा हो जाता है, तो इस वजह से डिमेंशिया का आगमन होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ता
बढ़ता है तो वैसे वैसे और न्यूरॉन्स कम होते जाते हैं और वो इरिवर्सिबली कम होते हैं, यानी वो रिवर्स नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से वो उसका प्रमाण बढ़ते जाता है। तो डिमेंशिया, एक अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो बहुत कॉमन नाम है, सबको पता रहता है, अपन मूवीज में भी देखते हैं। हाल ही में मेरे ख्याल से प्री मूवी में उनकी मदर को रहता है डिमेंशिया। एक अमिताभ बच्चन की भी मूवी थी जी शायद। सर, और एक काजोल की काफी मूवी बहुत फेमस हुई थी, जिसके बाद तो ऑलमोस्ट सब टेरराइज हो गए थे अल्जाइमर्स डिजीज से। तो वो एक्चुअली ये मूवीज भी अच्छा काम करती है अवेयरनेस क्रिएट करने का, लेकिन हमारा काम है कि अवेयरनेस क्रिएट करो और उससे कैसे अपन डील कर सकते हैं उसके बारे में भी बताइए। तो जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है बहुत कॉमन है, उसके बाद वेस्कुलर डिमेंशिया है, जो पेशेंट जब अपन जिसको ब्लड प्रेशर रहता है या शुगर रहती है या फिर तंबाकू का सेवन रहता है, तो उनके इसमें जब स्ट्रोक्स होते हैं, ब्रेन में छोटे छोटे स्ट्रोक्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो नेटवर्किंग का इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से डिमेंशिया होता है, उसको वेस्कुलर डिमेंशिया होते हैं बोलते हैं। एक फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है, वो भी ऐसा ही वयस्कर लोगों की बीमारी है, लेकिन उसमें बिहेवियर चेंजेस बहुत दिखते हैं, यानी बहुत सारे पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स रहते हैं, तो वो उस तरह से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको अपन फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं। एक डीएलबी रहता है, डिफ्यूज लुई बॉडी डिमेंशिया रहता है, जिसमें कि विजुअल हेलुसिनेशंस कॉमन रहते हैं। तो ये कॉमन प्रकार के वयस्कर लोगों के डिमेंशिया का प्रॉब्लम है, जो कि कॉमनली अपन डिमेंशिया बोलते हैं जिनको प्रॉपरली, और जो मेमोरी फंक्शन किसी ट्रीटेबल कॉज की वजह से होता है। जैसे बहुत सारे वेजिटेरियंस में विटामिन बी 12 की कमी होती है या थायराइड के प्रॉब्लम्स किसी में रहते हैं, तो वो ट्रीटेबल कॉज ऑफ डिमेंशियाज हैं। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो हम हमेशा देखते हैं कि इनको कौन से टाइप का डिमेंशिया है, और अपन उनको कोई एक सिंपल सी दवा देके उनका मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या। ओके, तो इसका मतलब है कि हमेशा एक कोई बहुत बड़ी मैनेजमेंट या ड्रग इंड्यूस मैनेजमेंट ही करने की जरूरत नहीं है। इट इज सिंपली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स। एग्जैक्टली बहुत सारे कारण रहते हैं जो यंग लोगों में स्पेशली बहुत सारे, जब हम अवेयरनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक ड्रामा बनाया था डिमेंशिया पे, विसर नारायण विसरू नका, वो 2 अंक की नाटक था। तो उसके बाद वो नाटक देखने के बाद लोगों को अवेयरनेस आया डिमेंशिया के बारे में। वो उसमें हमने अल्जाइमर्स और वेस्कुलर डिमेंशिया के सिम्टम्स कैसे रहते हैं उसके किरदार हमने बताए थे। तो उसके बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे यंग पेशेंट्स दूसरे दिन मेरे पास आए कि मुझे भी मेमोरी प्रॉब्लम होता है, जी लेकिन वो एक्चुअली डिमेंशिया नहीं रहता है। वो थोड़ा बहुत जब भी अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते हैं, तो थॉट प्रोसेस के कारण अपना कोई इंपॉर्टेंट चीज अपन भूल जाते हैं, जी तो वो उसको अपन ने डिमेंशिया नहीं समझना चाहिए। डिमेंशिया इज टोटली डिफरेंट। वो उसको डायग्नोस करने के लिए प्रॉपरली आपको न्यूरो फिजिशियन असेस करता है और वो डायग्नोस करता है। जी। तो सर, ये डिमेंशिया रिलेटेड या फिर जस्ट मेमोरी फंक्शंस में जो प्रॉब्लम है, ये तो काफ़ी आम है। तो इसका प्रिवेलेंस रेट, आई मीन, शुड बी इन मिलियंस, जो डेटा भी अभी देखा जाता है। अभी के जो स्टडीज है उसके हिसाब से हर 4 सेकंड में वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डिमेंशिया होता है, जो इतना कॉमन है, और एग्जैक्टली। इंडियन डिमेंशिया स्टडी थी, तो उसके हिसाब से हर 16 घरों में से, इंडिया में हर 16 घरों में से एक घर में एक डिमेंशिया से पीड़ित मरीज मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि 10 घरों में से, यानी 10 पेशेंट्स में से एक ही पेशेंट डायग्नोस होता है, क्योंकि वो 10 पेशेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं रहता अवेयरनेस नहीं कि डिमेंशिया है, और वो जब पहुंचते हैं या फिर उनके घर में जो भी उनका एंड होता है, तो वो बिना डायग्नोसिस के होता है। तो ये पॉडकास्ट का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि जब भी लोग ये देखेंगे, तो उनको जो बहुत सिम्टम्स रहते हैं डिमेंशिया को, वो अगर समझे और अपन वो अर्ली स्टेज में पकड़ पाए, तो हो सकता है कि अभी अपन उनका मॉडिफिकेशन करके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, दवाइयाँ देके उनका अपन डेफिनेटली वे ऑफ लाइफ, लाइफस्टाइल, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी, वो सब इम्पोर्टेंस अपन अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जी सही, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट बात हो गई है अभी, क्योंकि डेमेंशिया इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। हम उसके साथ भी एक बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी हम दे सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट बट टू हिज एंटायर फैमिली। और मेरे ख्याल से जो अभी हमारे आने वाले एपिसोड्स है इस सीरीज़ के, हम इन चीज़ों में सर वी विल टेक अ डीपर डाइव
रिगार्डिंग कि क्या अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है डिजीज के, जो पकड़ में अगर बहुत पहले आए तो ऑफ कोर्स कोई भी डिजीज की तरह, इवन आई नो, आई एम श्योर कि इसके बारे में भी अर्ली डिटेक्शन कैन लीड टू लाइक लॉट ऑफ हेल्प इन द मैनेजमेंट। एंड एट द सेम टाइम हम समझेंगे हमारे ब्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो एक न्यूरोफिजिशियन से बेहतर कोई समझा नहीं सकता है, जो आई थिंक हर एक स्टेट ऑफ द सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जो अर्ली मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स है जो हर एक फैमिली को, एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। एग्जैक्टली हम हर एपिसोड में यही इसमें डीपर जाएंगे और हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि हाउ यू कैन डील विद इट, कैसे इसको अपने को एक स्टिग्मा नहीं बनाना है, इसको एक वे ऑफ लाइफ बनाना है। किसी के पेश घर में कुछ होता है डिमेंशिया या किसी को पता चलता है तो दैट इज नॉट एन एंड, दैट इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ अ वेरी गुड लाइफ विच यू कैन गिव टू द समवन हु इज सफरिंग। और जो केयर गिवर्स है, सपोर्टर्स है, जो सपोर्ट ग्रुप्स है, उन्होंने कैसे डील करना चाहिए इन सब चीज़ों से, कैसे हम बनाना चाहिए हमारी सोसाइटी में, वो सब के बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। Yes, sir. Thank you, sir. It was a pleasure talking to you, sir. And I'm sure कि हमारे ऑडियंस भी अगले पॉडकास्ट एपिसोड के लिए बेसब्री से आपका इंतजार करेंगे। So thank you for this podcast. Thank you to all the audiences who have actually, joined our podcast today. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे कि किस तरह से हम और डिमेंशिया के डीपर स्टाइल ऑफ वे ऑफ लिविंग में जाते हैं, किस तरह से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से सपोर्ट ग्रुप्स हम बना सकते हैं और किस तरह से इन सभी बीमारियों के साथ डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढते हैं। अपनेपन से अपनों को संभालते हैं, जिम्मेदारियों को बोझ नहीं अपना कर्तव्य मानते हैं। आओ वृद्ध डेमेंशिया मरीजों के लिए प्रण लेते हैं, एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं।